नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बढ़िया चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा काउंटिंग फिगर टॉपिक चला हुआ है और आज ये फोर्थ क्लास है। ठीक है। और आज इसको ख़त्म ही कर देंगे भाई। ज़्यादा कॉन्सेप्ट बचे नहीं है, बस ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद सर्कल और स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ये समझ लो कि बस 25-30 मिनट की क्लास होगी आज। तो टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक हमारी क्लासेज होगी नहीं, मैंने आपको बताया था। जब अगला मंडे आएगा तो जनवरी में आएगा, तो उसको मतलब आप नया टॉपिक बताना कौन सा स्टार्ट करते हैं, वही स्टार्ट कर देंगे फिर। तो चलिए देखो, ट्रायंगल चल रहा था भाई हमारा। ट्रायंगल के कुछ कॉन्सेप्ट तो हमने बता दिए थे, अब एक नया कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे, उसके बाद सर्कल और स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो चलिए सामने देखिए, अभी नोट डाउन नहीं करना। ये एक फिगर है भाई। ठीक है। एग्जामिनर ने फिगर दे दिया आपके लिए। तो बताइए इसमें कितने ट्रायंगल है। हम्म ये स्टैंडर्ड फिगर है, बेसिक फिगर। ठीक है। जैसे हमने कल एक बेसिक फिगर कराई थी ये, तो लगभग सारे क्वेश्चन इसी बेसिक फिगर पे हुए थे। ठीक है। आज ये बेसिक फिगर है, तो अब जितने भी क्वेश्चन होंगे ट्रायंगल के लगभग इसी फिगर पे होंगे। तो चलिए भाई बताइए कितने ट्रायंगल है। नंबरिंग देखो, 1, 2, 3 एंड 4। 4 तो हमें दिख गए भाई। 4 ट्रायंगल तो हमें डायरेक्ट दिख गए, कुछ करना ही नहीं है। 1, 2, 3 एंड 4। इस फिगर को ध्यान से देखना भाई। ठीक है। ये स्टैंडर्ड फिगर है, बेसिक फिगर है। अभी इसकी इसी के बेस पे सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे, मतलब जितने भी आगे ट्रायंगल के क्वेश्चन आएंगे इसी फिगर पे आएंगे। 1, 2, 3, 4 4 ट्रायंगल हो गए। इसका डबल कर दो। डबल क्यों किया बाद में बताएंगे, पहले डबल कर दो। 4 × 2, इसमें 8 ट्रायंगल है भाई। ठीक है। आपको गई यस सर। 4 ट्रायंगल तो हमने डायरेक्ट दिख गए, उसका डबल कर दो, 8 ट्रायंगल है। अब आपको सर 4 तो दिख गए, बाकी के 4 कहाँ से आए, वो भी बताएंगे भी कहाँ से आए। देखो एक बात सुनो, चार तो ये डायरेक्ट दिख रहे हैं आपको, यस सर। अब 4 और बताते हैं कि कहाँ से आए। देखो एक ट्रायंगल तो ये बनेगा भाई, बड़े वाला। ठीक है। आपको यस सर, एक ट्रायंगल हो गया। एक ट्रायंगल फिर ये बनेगा भाई, दो ट्रायंगल हो गए। आपको यस सर। और एक ट्रायंगल ये बनेगा, यहाँ से शुरू होके यहाँ से जाके और ऐसे ये लाइन कवर होगी। 3 ट्रायंगल हो गए। और एक और बनेगा भाई यही ट्रायंगल, जैसे ये लाइन भी होगी हमारी कवर, ये भी होगी, ये भी होगी, और ये रह गई थी शायद, है ना। तो 4 ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बन जाएंगे इसमें। जैसे एक बार इसको दोबारा बना देते हैं फिगर को, 1 मिनट रुको। ये फिगर थी। ठीक है। एक ट्रायंगल तो ये हो गया, देखो 1, 2 भाई, फिर ये 3, और फिर ऐसे ये आएगा ऐसे 4। ठीक है। 4 ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो 4 तो हमें दिख रहे, 1, 2, 3, 4, ये तो हमने काउंट कर ही लिए थे। और इसके अलावा 5, 6, 7, 8। ठीक है। इसलिए डबल कर देते हैं, ये स्टैंडर्ड फिगर है, बेसिक फिगर। ऐसे फिगर दिख जाए ना आपको, तो ट्रायंगल जितने दिख रहे हुए काउंट करके उसका डबल कर दो, वो आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे मत छोड़ना कि सर हमने तो 4 ट्रायंगल दिख रहे, ऊपर वाला तो स्केयर है। स्केयर पे ध्यान ही मत देना कि एग्जामिनर ने स्केयर तो पूछा ही नहीं। जो चीज़ पूछी ना उसी पे फोकस सिर्फ। ठीक है। एलजेब्रा में मैं यही कह रहा था कि जैसे कई क्वेश्चन ऐसे थे एलजेब्रा में कि उनका कोई लॉजिक ही नहीं था, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करके स्केयर क्यूब करके बनाना पड़ता था। लेकिन चीज़ क्या बनानी थी जो एग्जामिनर ने पूछी थी। जैसे x³ + 17x पूछ लिया था, तो हमने x³ और 17x लेके आना था कैसे न कैसे करके, उससे बाहर नहीं सोचेंगे। अब यहाँ पे ट्रायंगल पूछा तो ट्रायंगल पे ही फोकस रखना, स्केयर मत देखना कि सर स्केयर है, नहीं, स्केयर का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ट्रायंगल। ठीक है। तो
तो ये बेसिक फिगर थी, इसको ध्यान रखना। आगे जितनी भी ट्रायंगल आएगी ना तो इसी कॉन्सेप्ट पे आएगी, ऐसी फिगर को ध्यान रखना। देखते ही काउंट करके डबल कर देना बस। लो भाई, इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है। अब देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया, कितनों को नहीं आया। जो बच्चा इसका सही आंसर दे देगा ना, ये समझेंगे उसको पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट बताया बेसिक वो समझ आ गया। बताओ भाई कितने ट्रायंगल है। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8। सही है या गलत है? कई बच्चे बोलेंगे सर सही है, कई बच्चे बोलेंगे गलत है। जो बच्चे बोल रहे हैं सही है वे गलत है भाई, क्योंकि स्टैंडर्ड फिगर है ये, जो पीछे बनी थी वही है, बस उसमें 2 क्रॉस और लगा दिया एक्स्ट्रा। ठीक है, पीछे वाले में 4 बनी थी, इसमें 8 बन गए, तो 8 बन गई तो उसका डबल कर दो भाई। 8 का डबल आप हो गए सर 16, 16 आंसर है भाई। ये जो फिगर है इसमें 16 ट्रायंगल है। बोलो हाँ, आप हो गए यस सर। एक और बनाते हैं भैया ऐसी फिगर, ठीक है, सुनना ध्यान से। ठीक है, ये यहाँ पे कट कर रही है। वन मिनट रुको भाई, 1 मिनट, इसको दोबारा बनाते हैं फिगर को। ठीक है, अब सही है। उसमें बताओ भाई कितने ट्रायंगल है। देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। यहाँ 16 हो गए, पीछे जो हमने करा था उसमें 4 थे, डबल कर दिया 8। इसमें देखो, देखो कितने हैं। फिगर यही है स्टैंडर्ड फिगर, ठीक है, फिगर नहीं बदली। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 ट्रायंगल तो हमें डायरेक्ट दिख रहे हैं, इसमें तो पेन भी नहीं उठाना, उठाना तो पेन दूसरे में भी नहीं है। 6 का डबल कर दो बस 12, ये हमारा आंसर है भाई। 6 का डबल कर दो 12, वो आंसर है। अब 6 का ऐसे 6 इंटू 2 लिखेंगे थोड़ी एग्जाम में, वहाँ तो डायरेक्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल कर दो 16, 1 2 3 4 5 6 डबल कर दो 12, 1 2 3 4 डबल कर दो 8, बस। जैसे कल एक बेसिक फिगर बताई थी, आज बेसिक फिगर बता दी। अब इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब जो फिगर बनाएंगे ना, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देंगे। तो चलिए भाई, अब बताओ भाई इस फिगर में कितने ट्रायंगल है। अब 2 फिगर हमने मर्ज कर दी, मर्ज का मतलब जोड़ दी, ठीक है। पहले तो ये सिंगल थी, ये भी सिंगल थी, अब इन्हें मर्ज कर दी। अब बताओ कितने ट्रायंगल है, देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। फिगर वही है भाई, स्टैंडर्ड फिगर बेसिक, ठीक है। देखो जो फिगर यही है वही फिगर यही है, एक ही को काउंट कर लेते हैं, डबल कर देंगे। आपको यस सर। 1 2 3 4, 4 का डबल 8, वेरी गुड। इसमें भी वही 8, वेरी गुड भाई। क्या आ गया आपको सर? 16, 16 आ गया भाई आपको? यस सर। अब बताओ किस किस बच्चे का 16 आंसर है।
किस किस बच्चे का आंसर 16 है? अगर सही है तो भी कैसे है सही बताओ, प्रूफ दो। अगर गलत है तो क्यों है गलत? जब तक आपके क्यों के रीजन क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। हर क्यों का रीजन क्लियर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 16 आ गया, कई बच्चों का आंसर 16 निकला होगा, ठीक है, गारंटी लेते हैं। वे सोच रहे होंगे सर हमारा आंसर तो सही है, लेकिन अभी कई बच्चों का और भी निकला होगा, क्या अब तक वे सही हो भाई, ठीक है। तो हर क्यों का रीजन क्लियर होना चाहिए, तभी आपको क्लास लेने का फ़ायदा। और आप हम यहाँ पे आपका हर क्यों का रीजन क्लियर करेंगे, ठीक है, एक डाउट भी नहीं छोड़ेंगे। 16 भाई इस फिगर को देख के और इस फिगर को देख के 16 सही है। कब है? जब ये फिगर अलग अलग होती है। क्यों? अभी मर्ज कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि जोड़ दो तो 16 आ गया। अब जोड़ने से ना, मतलब इनको ऐड कर देंगे हम आपस में, मर्ज कर देंगे तो दो फिगर और, मतलब दो ट्रायंगल और आगे। नहीं, हमें सिर्फ ट्रायंगल पे फोकस रखना है। अब कोई सर दो ट्रायंगल कौन से आ गए? अब सुनो ध्यान से, दो ट्रायंगल कौन से आ गए? हाँ भरते रहना भाई। एक ट्रायंगल तो ये आ गया, बोलो हाँ। आप हो गई यस सर। एक ट्रायंगल ये आ गया भाई, बोलो हाँ। कितने ट्रायंगल और आ गए? आपको सर दो ट्रायंगल और आ गए। तो दो ट्रायंगल आ गए तो दो और ऐड कर दो भाई इसमें। कितना आंसर आ गया? आपको कहोगे सर 18। 18 ट्रायंगल है इसमें टोटल, 18, ठीक है। देखो ध्यान से इस फिगर को, 18 ट्रायंगल है भाई इसमें। 16 मत कर देना। कई बच्चे कर देंगे 16, मुझे पता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता। बस सर ने तो बताया था जोड़ के डबल कर दो, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग अपना भी लगाना, ऑब्जर्वेशन पावर अपनी भी रखना कि भी वहाँ पे जोड़ के तो कर देते हैं डबल, लेकिन ट्रायंगल पूछा है एग्जाम ने तो ट्रायंगल तो कंप्लीट करो। एक ये फिगर बन गई भाई, दूसरी भी ये फिगर बन गई। लो भाई, अब तीन फिगर मर्ज कर दी हमने, तीन फिगर मर्ज कर दी। अब बताओ कितने ट्रायंगल है इसमें। अब देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। इस फिगर का आंसर जिस बच्चे ने सही दे दिया ना, ये समझ लो कि पीछे वाले सारे आंसर उसके सही थे, ठीक है। अगर उन्होंने पीछे गलती की ना, अगर ये गलती अपनी इसमें सुधार लेते हैं तो आप सही माने जाओगे, ठीक है। अगर ये भी गलत दे दिया तो आपके कंसेप्ट वीक हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, क्लास को दोबारा देखना, ठीक। सेम फिगर है, ये भी ये भी ये भी, एक ही फिगर को काउंट कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, तीन फिगर है। अब देखो भाई 1 2 3 एंड 4, चार है, चार का डबल 8, ठीक है भाई 8। और ऐसी कितनी फिगर है? 3 मल्टीप्लाई 3, कितना हो गया आपको सर? 24 हो गया। अब ये बताओ भाई 24 किसका आंसर आया? जिस बच्चे का 24 आया ना वो गलत है भाई, सही कर लेना। अब मैं आपको एक वो देता हूँ इंट, इसमें भाई चार ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बनेंगे, आंसर आएगा 28। आंसर क्या आएगा? 28। मैंने आंसर बता दिया और यही बता दिया कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगे, 4। और वे 4 ट्रायंगल आपको देखने हैं, ये आपके लिए समझ लो होमवर्क है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, फिगर है, इसमें आपको ये बताना टोटल कितने ट्रायंगल है। इसमें 8 बने, इसमें 8, इसमें 8, तो 24। 4 ट्रायंगल और बनेंगे इसमें, वे ट्रायंगल आपको देखने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, कहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो ये आपके लिए भी घर का काम है, क्योंकि इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट देंगे ना आपको, फिगर देंगे, उसको बड़े ध्यान से करना भाई, वो बड़ी खतरनाक फिगर है, ठीक। यहाँ पे बनाते हैं उसको।
ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे मिल जाएगी, देख लेना इसको। ये यहाँ पे मिल जाएगी भाई। ये यहाँ पे देखो भाई, इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है। इसमें जो बच्चा सही बताएगा उसके वाक्य में भाई कॉन्सेप्ट अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, बताओ भाई कितने ट्रायंगल है इसमें। बताओ भाई कितने ट्रायंगल है। बेसिक पॉइंट उठाना भाई, सबसे पहले सबसे बेसिक क्या है इसमें, सबसे बेसिक आपको क्या सर ये है। हमने कल वाली क्लास में बताया जब ट्रायंगल स्टार्ट करवाया था कि ऐसे कोई ट्रायंगल बनाते हैं ना तो 1 2 टोटल 3 ट्रायंगल होती है। तो ये सेम फिगर तो बनी हुई इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, है ना। आपको यस सर, तो ये ट्रायंगल, ये फिगर 3 ट्रायंगल देगी, ये फिगर भी 3 ट्रायंगल देगी, ये फिगर भी 3 ट्रायंगल देगी, और ये फिगर भी 3 ट्रायंगल देगी। कितने ट्रायंगल हो गए आपको सर, 3 3 3 3 4 बार, यानी 12, 3 चौके 12, 12 ट्रायंगल तो डायरेक्ट हो गए। चलो इधर इधर लिख देते हैं, 12 ट्रायंगल तो डायरेक्ट हो गए भाई, प्लस कुछ और भी है। अभी बेसिक फिगर बताई थी, ये बीच में रही, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 का डबल कर दो 12, 12 ट्रायंगल और हो गए भाई। कितना आ गया आपको सर, 24। 24 सही है या गलत है भाई, बार बार बोल रहे हैं, बताओ 24 सही है या गलत है। 24 गलत आंसर। अभी तो और ट्रायंगल निकलेंगे इसमें से, 4 ट्रायंगल और निकलेंगे अभी। अभी 4 ट्रायंगल कहाँ से निकलेंगे, ये बड़ी समस्या। इसमें तो बताएंगे क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट फिगर है, पीछे वाली तो बेसिक थी, हमने बता दी थी, तो आपको देखना घर पे जाके कि भाई कौन सी ट्रायंगल है उसमें 4 और। इसमें देखो भाई 4 ट्रायंगल कहाँ से निकलेंगे। एक तो ये निकलेगी, एक, ठीक, फिर ये दूसरी भाई, ये बीच में दोनों के कॉमन है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल यहाँ से होगी और 2 ही ट्रायंगल इसमें से हो जाएगी भाई। तो टोटल कितने हो गए आपको सर, 4 ट्रायंगल होगी। एक ट्रायंगल ये ऊपर, एक ट्रायंगल ये नीचे, ऐसे ही एक ट्रायंगल ये ऊपर, एक ट्रायंगल नीचे, तो टोटल 4 ट्रायंगल होगी। तो 24 + 4 28, यानी इसमें भी कितनी है, 28 ट्रायंगल है। बोलो हाँ, आपको यस सर। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट फिगर देखिए। फिगर का एक क्वेश्चन भी नहीं छुड़ाएंगे कि आपके एग्जाम में ना आए, बेसिक पॉइंट सारे बता देंगे भाई, ठीक है। एक फिगर देता हूँ मैं आपको, सिर्फ आपको डायरेक्ट ये बताना कि कितने ट्रायंगल हो, उसको डायरेक्ट याद रखना उसका, ठीक है। जैसे ये दे दी भाई, एक ये फिगर है छोटी सी, ठीक है, और एक ये फिगर है भाई। कितने होगी, 2 फिगर होगी। आपको यस सर, एक फिगर और बनाते हैं साथ में, 3 4 फिगर इकट्ठी बना देते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से आंसर देते रहना, ठीक है। तो सुनो भाई एक फिगर, एक ये फिगर हो गई भाई। बताओ इसमें कितने ट्रायंगल इन फिगरों में, बताओ भाई। एक दो तीन, 3 फिगर है, बताओ कितने ट्रायंगल है। ये जो ऊपर वाली ना स्टैंडर्ड फिगर है, ये स्टैंडर्ड फिगर है, और ये फिगर यही है। जो ये फिगर है ना भाई,
इसको ध्यान से देखो इस फिगर को, ये स्टैंडर्ड फिगर है, बार बार आती है एग्जाम में और इसका आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसमें ना 16 ट्रायंगल है भाई। कितना है आपको सर? 16, 16 ट्रायंगल। ये फिगर यही है, बस इसमें एक चेंज कर दिया कि ये ऊपर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये फिगर यही है लेकिन इसमें ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी, इसमें लाइन नहीं है ऊपर, बस यही चेंज है। विदाउट लाइन है ना तो 16 आंसर है। अगर यहाँ पे एग्जाम वाला लाइन ड्रॉ कर देता है तो इसका आंसर हो जाता है 24। बोलो हाँ, ठीक है। इसमें लाइन नहीं है, सेम फिगर है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं है तो 16 आंसर है। यहाँ पे सिर्फ लाइन ड्रॉ कर दी तो 24 आंसर है। एक लाइन से 8 ट्रायंगल बढ़ गई। तो यही फ़र्क पड़ता है ट्रायंगल में, काउंटिंग फिगर में। एक अगर छोटी सी लाइन बना देते हैं ना तो 7-8 ट्रायंगल तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं, ठीक। अब इस पे ध्यान दो, इसमें बताओ ये दोनों स्टैंडर्ड फिगर है। अब ये जो फिगर है ना जो यही है, बस ये उल्टी कर रखी है, तो इसमें भी 16 ही होंगे ट्रायंगल। तो ये फिगर ये इसको ऐसे मूव कर रखा है और ये स्टैंडर्ड फिगर है ही 1 2 3 4, तो 4 का डबल 8, तो 16 प्लस 8 तो कितने हो गए भाई आपको सर? 24। इसका 24 आंसर है भाई जो नीचे वाली फिगर है, ठीक है। आपको हो गया यस सर। तो ये स्टैंडर्ड फिगर है, ये 16 होते ट्रायंगल, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऊपर ऐसे तो 8 ट्रायंगल बढ़ जाते हैं, 24 हो जाते हैं। और इसमें देखो ये ट्रायंगल स्टैंडर्ड है तो इसमें 16 है, तो इसमें ये स्टैंडर्ड फिगर है, इसमें 8 है, तो 24 आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ आया सभी को? आई होप समझ रहे होगे अच्छे से। अब लिखिए भाई अगली फिगर। दो फिगर और बताते हैं भाई स्टैंडर्ड आपको। स्टैंडर्ड फिगर है भी बार बार आ जाती है एग्जाम में। एक तो ये, एक ये भाई, जो आप इंस्पेक्टर वगैरह बनते हो ना तो आपको ये स्टार मिलता है, ये नहीं मिलता, ठीक है। ऐसे स्टार मिलते हैं कंधों पे। तो इसमें बताओ भाई कितने ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल काउंट करने के लिए भाई स्टैंडर्ड फिगर देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5। इसको मत काउंट करना, ये फिगर वो ट्रायंगल नहीं, ये देखो 1 2 3 4 5 पेंटागन है बीच में, ठीक है, 5 साइड है। ये भी स्टैंडर्ड फिगर डायरेक्ट याद रखनी है। जो चीज़ें डायरेक्ट आती ना इसमें चेंज नहीं हो सकता, कहीं आप सोचो कुछ और चेंज हो जाए, नहीं और नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड फिगर है ये, ठीक है। अब देखो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, और एक ये बड़ा 7 और एक ये बड़ा 8, यानी इसमें कितने हैं? 8 ट्रायंगल है भाई। आपको यस सर 8 क्या है? ट्रायंगल है। 1 2 3 4 5 6 और एक ये और एक ये। इसमें क्या है? 1 2 3 4 5, 5 का डबल कर दो भाई, आपको कहोगे सर 10, इसमें 10 ट्रायंगल है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फिगर है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये ऐसे ही आएगा एग्जाम में, स्टार ऐसे ही बनता है, ठीक है। इसमें बदल कुछ चेंज नहीं हो सकता कि आप सोचो ऐसे चेंज, नहीं, ये अलग है ये अलग है, स्टार ऐसे ही बनता है और ये ट्रायंगल ऐसे ही बनती है। तो इसमें 8 ट्रायंगल है, इसमें 10 ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट सी ट्रायंगल आ जाएगी भाई, और वो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल ख़त्म करा के 2-3 क्वेश्चन कराएंगे उस पर। उसके बाद फिर आपका सर्कल और स्ट्रेट लाइन, बस फिर अपना ख़त्म भाई टॉपिक। चलो भाई यहाँ पे मिला हुआ, ठीक है। इसमें बताइए भाई कितने ट्रायंगल है, बोलो किस किस को पता है कितने ट्रायंगल है इसमें? ट्रायंगल बताइए भाई। आपको सर ये तो डायरेक्ट दिख रहा है सर, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा 5 ट्रायंगल है, सही है भाई।
बढ़िया है, आंसर सही है, कहीं सोचो गलत है, आंसर सही है। 1 2 3 4 और एक ये बड़ा ट्रायंगल 5। चलो अच्छी बात है। अब एक चीज़ पूछते हैं आपसे, ठीक है, एक और बताना है फिर आपको, उसके बाद बताएंगे आपको फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए भाई देखिए, ये ध्यान से बनानी पड़ेगी भी ट्रायंगल, इसमें गलत होने के चांस है, ठीक है। एक मिनट रुको। ठीक है, ये बन गई भाई। ठीक है, ये बन गई। रुको रुको रुको, ये गलत हो गई भाई, मैं कह रहा था ना ये एक बार आराम से बनानी पड़ेगी ये। एक बार रुको, इसको बनाते हैं फिर समझाते हैं आपको। पहले ये देखो भाई, ये एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है, और इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया भाई, ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ से मिला दिया और ठीक है, और इसको यहाँ से मिला दिया। फिर रुको एक मिनट, ये फिगर गलत बन रही है, अरे फिगर गलत बन रही है। चलो वो जो फिगर बनाई थी ना उसमें देखो एक बार, आप फॉर्मूला बताते हैं आपको। ये फिगर बन नहीं रही अभी, बाद में बताएंगे आपको। ये देखो भाई, इसमें 5 ट्रायंगल थी ना, आपको गई यस सर। इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये जब फिगर बढ़ती जाएगी ना तो पार्ट 3 4 5 6 ऐसे होते जाएंगे, पार्ट डिवाइड होंगे इवन पार्ट में, ओड पार्ट में, ठीक है, या तो इवन या ओड। ओड क्या है, 2 का मल्टीपल ना, सॉरी जो 2 से मल्टीपल ना हो या डिवाइड ना, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। और इवन क्या है भाई, 2 4 6 8, ठीक है, ऐसे होंगे। तो ये तो हमने काउंट कर लिया, छोटी ट्रायंगल थी, लेकिन अगर बड़ी ट्रायंगल आ जाए ना तो हम काउंट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अगर बड़ी ट्रायंगल आ जाए इसी रूप में तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है भाई। फॉर्मूला क्या है सुनाओ, जो जब इवन हो ना, इवन हो, एन एन ये होता है 1 2, एन अगर इवन हो तो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 और डिवाइडेड बाई 8। ये फॉर्मूला होता है, ये लिख लेना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या आपको सर 2 है, तो 2 है तो भाई यहाँ पे रख के देखो n की वैल्यू 2, देखते ही आंसर आता है या नहीं आता। रखो भाई, n इंटू एन प्लस 2 आएगा भाई यहाँ पे। n क्या है 2, n प्लस 2, 2 प्लस 2 4 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 1 5, नीचे क्या आएगा 8, 4 2 जा 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया आपको सर 5 आ गया। ये हमारा आंसर है भाई, ठीक है, ये 5 आ गया। ये तो हमने काउंट कर लिया था, लेकिन ये फॉर्मूले से निकाला। फॉर्मूला याद रखना आपको इसमें, बस ये फॉर्मूला बताने के लिए मैं बना रहा था, फिगर वो बनी नहीं, लेकिन फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये
टर्म 2 3 हो, ओड नंबर आ जाए, तब क्या करेंगे भाई? ओड नंबर के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर एन जो है ना ओड आ जाए, मान लो 9 ही आ गया, जैसे ये ऐसे ये सर्कल ये है ना पार्ट 1 2 3 4 5 ऐसे 9 आ जाए यानी ओड आ गया, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, उसमें कुछ अलग नहीं है, बस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इसमें डिवाइड बाय 8 और माइनस इसमें 1 करना भाई, बस ये फॉर्मूला करना अलग से, ठीक है? n इंटू एन प्लस 2 ही आएगा, गलती होगी दोबारा, तो n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है? अब काउंट करके देखते हैं, n की जगह क्या रखें? आपको सर 9 इंटू 9 प्लस 2 7 इंटू 9 2 18 प्लस 1 19, ठीक है? और माइनस 1 भाई और डिवाइडेड बाय 8। लो भाई, अब इसको सोल्व करो भाई, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। नौ सत्ते 63, 63 के 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 1 करके डिवाइड 8 करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी मल्टीप्लाई आ जाएगी, और क्या पता ये 8 से डिवाइड भी ना हो। तो यहाँ पे एक बार छोटी टर्म ले लेते हैं, 5 देखो भाई करके, ठीक है? 5 इंटू 5 प्लस 2 7 इंटू 5 टू 10 प्लस 1 11 माइनस 1 और डिवाइड बाय 8। ये टर्म तो फिर भी आ जाएगी भाई, क्योंकि 5 रख दिया ना, तो देखो क्या आंसर आएगा। 5 7 जा 35 इंटू 11 माइनस 1 डिवाइड बाय 8। 35 की 11 से मल्टीप्लाई करो भाई, 35 की 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 तिये 33, 330 11 पंजे 55, 330 और 55 385 और माइनस 1 384, 384 डिवाइडेड बाय 8, 384 डिवाइडेड बाय 8। अब 384 को डिवाइड कर लो भाई इससे, बताओ कितना बनेगा? आप कहोगे सर ये 6 पे चला जाएगा, नहीं 6 पे नहीं 4 पे, 8 चौके 32, 6 बच जाएगा और 8 8 64, 24 आ जाएगा भाई, नहीं 8 8 64 48 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 8 से कैंसिल आउट करेंगे ना, 8 चौके 32 आएगा भाई, 32 आ गया आपको? यस सर। 6 बच गया तो ये 6 8 8 पे जाएगा, यानी 8 8 64। तो कितने ट्रायंगल आ जाएंगे टोटल? 48 ट्रायंगल आ जाएंगे। जब 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके 5 स्टेप बने ना, 3 4 और 5, तो ये फॉर्मूला लगाना है, n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1। बस चेंज ये करना है, जब इवन पावर आती है ना तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। जब ओड पावर आ जाए सिर्फ यहाँ पे माइनस 1 कर देना है, ठीक है? ओड पावर आ जाए यहाँ पे माइनस 1 कर देना है, इवन पावर आए तो डायरेक्ट n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 नहीं करना, और डिवाइड बाई 8। तो चलिए 48 उसका आंसर आ गया। 9 वाले एक बार करके देखना, हम 9 7 जा फिर उसकी 19 से मल्टीप्लाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8। तो जो भी आंसर आएगा पॉइंट में, कैसे पॉइंट में तो आने से रहा कोई स्टैंडर्ड ही आंसर आएगा, तो उसका आंसर ये ट्रायंगल आ जाएगी भी कितनी है। जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तब तो आपको सारी फिगर दिखा देंगे, अभी ये बना नहीं सकते, ठीक है? कई फिगर ऐसी होती टिपिकल सी, जल्दी जल्दी बनती नहीं है, ठीक है? लेकिन जो स्टैंडर्ड फिगर आती है तो हम बना देते हैं। तो चलिए भी ट्रायंगल का पोर्शन है ना वो तो कंप्लीट हो गया। मैं एक बार पॉइंट दोबारा लिख देता हूँ वो कि यहाँ भूल जाओ। तो n अगर इवन हो, n अगर ओड हो, 2 पॉइंट बनते भाई। इवन हो तो ये आएगा n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1, और डिवाइड में क्या है 8, बस ऐसे आएगा। ओड हो n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1
-1 डिवाइड बाय 8। बोलो हाँ, आपको यस सर। तो वो जो फिगर बनाई थी ना बाद पीछे अभी, तो उस फिगर के लिए ये, ठीक है, ये फॉर्मूला ओड के लिए, ये फॉर्मूला इवन के लिए है। तो अब रहते हैं भाई आपके सर्कल, सर्कल और स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल ही आसान है यार, कुछ नहीं करना। चलिए मैं आपको एक फिगर देता हूँ, आप खुद ही बता दो कितनी स्ट्रेट लाइन है। बस ये स्ट्रेट लाइन होती है। इसमें बताओ भाई कितनी स्ट्रेट लाइन है, और सर्कल दे देता हूँ मैं आपके। ठीक है, बताओ भाई, एक ही क्वेश्चन में ख़त्म हो जाएगा। कहता बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। इसलिए ट्रायंगल आदि रहेगी थी, इसलिए क्लास थोड़ी ठीक होगी, वरना इसके लिए 2-3 मिनट की क्लास बनानी पड़ती। ठीक है, तो देखिए भाई कितनी स्ट्रेट लाइन है, 1 2 3 4, 4 तो है ही भाई। ठीक है, अब ये देखा जाए ना, ये ऐसे, ये भी स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है, कितनी होगी, 6 होगी। अब बस बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा ना, यही आएगा सर ये तो स्ट्रेट है, ये तो टेढ़ी है। टेढ़ी भले हो, लेकिन है तो स्ट्रेट, स्केल लेके स्ट्रेट ही कर रखा है। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी, और ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, बस यही गलती, इसलिए स्ट्रेट लाइन बता रहे थे, वरना स्ट्रेट लाइन बताने और एग्जाम में तो आता नहीं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसलिए ये भी स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है, 6 आंसर है। इसमें तो भाई बस सर्कल दिख रहे ना, वो काउंट कर लो और कुछ नहीं करना, कुछ भी। 1 2 3 4 और ये बड़ा 5, 6 7 8 9 10 और ये बड़ा 11 12 13। ठीक है, 14 15 और ये बड़ा 16 17 18 19 20 21 22। मैंने काउंट किया भाई 22, यानी 22 सर्कल है भाई। एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और रुको रुको रुको, और ये 6 बड़े वाला, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आ रहा भाई। ठीक है, तो 23 इसमें सर्कल है। जैसे सर्कल दिखे वैसे सर्कल काउंट कर दो। ठीक है, कुछ नहीं करना। स्ट्रेट लाइन दिखे वैसे सारी स्ट्रेट लाइन काउंट कर दो। तो चलिए भाई, आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं, और आपका काउंटिंग फिगर जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। और जो मैंने पीछे फॉर्मूले लिखवाए थे उन पे आप क्वेश्चन कर लेना, आपको बुक में मिलेंगे, लेकिन वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतने आते नहीं है। जो स्टैंडर्ड फिगर थी, ट्रायंगल वाली, स्क्वायर वाली, रेक्टेंगल वाली, ट्रायंगल में 2 स्टैंडर्ड फिगर कराई, वे बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो हमारा काउंटिंग फिगर आज यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आपको मिलेंगे जनवरी में, ठीक है, रीजनिंग के साथ, क्योंकि अब नेक्स्ट मंडे से नहीं, नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी नहीं, हमारी मतलब मेरी क्लास नहीं होगी, मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ। दीपक सर और शिवम सर की तो क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो मेरी क्लास ही नहीं होगी। मेरी क्लास 8 जनवरी के बाद होगी। 8 जनवरी के बाद मैं आपको 2 चीज़ों के साथ मिलूँगा भाई। एक तो ये हमारा मैथ और रीजनिंग वाला ये पोर्शन तो चलता रहेगा, जो हमारा कंसेप्चुअल है। उसके बाद उसके साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे भाई। प्रैक्टिस किस चीज़ की मैं कराऊंगा भाई? इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की प्रैक्टिस मैथ की। ठीक है, जो हमारा फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो क्लासेज हमारी 10 जनवरी या 11 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, और हम कोशिश करेंगे ये आपकी ऑनलाइन ले, मतलब लाइव। ठीक है, लाइव स्टार्ट करें आपके साथ। हमारी ये कोशिश रहेगी आपके साथ ये लाइव डिस्कस करें भाई, प्रैक्टिस भी और आगे जो क्या कहते हैं मैथ रीजनिंग के जो कंसेप्चुअल है। तो प्रैक्टिस बैच आपका अलग से चलता रहेगा और मैथ रीजनिंग अलग से चलती रहेगी, कंसेप्चुअल बैच। तो 3 दिन अब मैथ की क्लास होगी, तो वो भी क्लास करा के आपको 3 दिन, तो 1 वीक आपको रेस्ट मिलेगा। तो कोशिश करेंगे उन 3 क्लासों में आपका सर्ड एंड इंडिसेस भी कंप्लीट ही करा दे, क्योंकि आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ये सोच रहे हैं कि जब हम आपको जनवरी में मिले तो एक नए टॉपिक के साथ मिले। ठीक है, तो चाहे 1-1 घंटे की क्लास हो जाए सर्ड एंड इंडिसेस की, तो वो कंप्लीट ही करा देंगे भाई। ठीक है, तो अपने यार दोस्तों में शेयर करो और लाइव स्टार्ट करेंगे आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।